Hello everyone, I welcome you back to our YouTube channel Delta Exchange. I am Sifat इनामदार and आज का वीडियो जो है that is the sixth video in the future series. तो अगर आपने स्टार्टिंग के 5 वीडियोस नहीं चेकआउट किए रहेंगे तो मैंने कार्ड ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो जरूर उसको पहले चेकआउट करना, देन यू कैन कम ऑन द सिक्स्थ वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द 7 मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड व्हाइल ट्रेडिंग फ्यूचर्स। सो फर्स्ट मिस्टेक, ओके, इट्स ट्रेडिंग प्लान। तो जब भी आप ट्रेड करते हो या कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, आपका एंट्री प्राइस क्या है। एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेडिंग प्लान रहेगा तो आपको पता है कि आपको लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना लेना है, एंट्री प्राइस क्या रहेगा। So that is one of the main mistakes which many traders do. They will put their money and without thinking about the stop loss and target, they will take that trade और उसके वजह से बहुत मिस्टेक्स होती है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। सेकेंड मिस्टेक जो बहुत बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, दैट इज ओवर लेवरेज। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लेवरेज 10x के जगह पे यू कैन इंक्रीज टिल 100x, ओके। बट आई स्पेसिफिकली सजेस्ट कि लेवरेज इट इज अ टू एजेड सॉर्ड, ठीक है। तो अगर वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है तो बहुत ज्यादा लॉस भी दे सकती है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं दे थिंक अबाउट द लॉस फर्स्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना कि लेवरेज उतना ही लेना जितना आप स्टॉप लॉस दे सकते हो, एंड देन ओनली यू थिंक अबाउट द टारगेट। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस सोचो, फिर टारगेट सोचो। तो बिजनेस है ये, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, एंड देन यू कंपाउंड योर मनी। The third, which is the most important in trading, is trading without stop loss. तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो और अगर आपका स्टॉप लॉस ही नहीं है तो फिर ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका अकाउंट $5,000 का भी हो तो वो जीरो हो सकता है, ठीक है। द अकाउंट विल गेट कंप्लीटली ब्लोन अप एंड आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा टू ट्रेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फ्यूचर्स ट्रेडर इज टू प्रिजर्व हिज और हर कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल है देन यू कैन कम नेक्स्ट डे और आप ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगर एक ही ट्रेड में आपने पूरा लॉस कर दिया देन गेटिंग बैक दैट कैपिटल और उससे प्रॉफिट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप स्टॉप लॉस सेट करते हो एंड देन वो आके हिट करते हैं आपका स्टॉप लॉस, बट आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है। आप बोलते हो कि मैं थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे लेता हूँ, एंड देन आप स्टॉप लॉस नीचे लेते जाते हो, एंड देन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, फिर भी आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, एंड देन योर अकाउंट जहाँ पे आपको अराउंड $100-200 का लॉस होना चाहिए था, दैट टर्न्स अप टू अ बिग लॉस, एंड दैट वन ट्रेड टेक योर प्रॉफिट ऑफ ऑल द 10 ट्रेड जो आप प्रॉफिट कर रहे थे। तो एक लॉस वाला ट्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपना 10 प्रॉफिट वाले ट्रेड के प्रॉफिट्स ले ले, ठीक है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि आपको इमोशंस नहीं लाना है। यू नीड टू ट्रेड लाइक अ रोबोट। आप जैसे ही ट्रेड एंट्री होता है आप स्टॉप लॉस लगा दो, एंड टारगेट आप चाहिए तो ट्रेल कर सकते हो या फिर आप आपका टारगेट जो है वो प्रॉपर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा कि विच आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वाया फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज पॉसिबल, ओके। जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज ओवर एक्सपोजिंग अ पोजिशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तो ट्रेडर्स बिकम टू मच होपफुल एंड दे थिंक कि ये सेटअप जो है मेरा, ये मेरे को कभी लॉस नहीं देता, एंड देन दे पुट इन ऑल देयर मनी, दैट बोलते हैं गैम्बलिंग जैसा हो जाता है, पूरा का पूरा पैसा एक ट्रेड डाल देते हैं। एंड यू गाइस कैन रिलेट टू मी ऑन दिस। अगर रिलेट करते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जरूर बताना ये गलतियां कौन कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको समझ गया होगा कि आप कितने भी होपफुल हो जाओ, ठीक है, या फिर यू आर टू मच पॉजिटिव अबाउट द ट्रेड विच यू हैव टेकन, बट ओवर एक्सपोज कभी मत करना अपना पोजीशन। 3% का लॉस आप मैक्सिमम ले सकते हो इन अ डे, उससे ज्यादा मत लेना, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू टू रीगेन कॉन्फिडेंस, और फिर उस पर्टिकुलर लॉस को रिकवर करना इन कमिंग डेज बिकम टफ, ठीक है। तो ये याद रखना कि ओवर एक्सपोज मत करना कोई भी पोजीशन। द सिक्स्थ पॉइंट इज लैक ऑफ रिसर्च। तो मैं कम से कम ऑलमोस्ट 10 to 15 कॉइन्स देखता हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी में। देयर आर 10 to 15 कॉइन्स विच आई स्पेसिफिकली सी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, विच आई डू अ कंप्लीट रिसर्च ऑन, एंड देन ओनली आई पुट इन माई ट्रेड, ओके। तो लैक ऑफ रिसर्च बिल्कुल मत रखना। आप आपके जो क्रिप्टो करेंसी जो आप डेल्टा एक्सचेंज पे चार्ट्स पे देख सकते हो, डेटा वाया देख सकते हो, उसमें बिल्कुल गलती मत करना। पहले खुद के रिसर्च करना, देन ओनली यू टेक अ ट्रेड।
किसी का भी सुन के अगर आप ट्रेड करते हो तो यू डोंट नो द स्टॉप लॉस, यू डोंट नो द टारगेट एंड यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मिस्टेक। तो ये जो 6 पॉइंट था इसको बिल्कुल मत भूलना। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो ये क्या होता है? तो रिस्क रिवॉर्ड ये पॉइंट होता है जहां पे आप अगर $100 लूज कर रहे हो तो सामने आप 200 से $300 का गेन होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस होने दो, आपको लॉस पता है कि अगर मेरा $100 का हो रहा है या $100 का हो रहा है तो प्रॉफिट उससे ज्यादा ही होना चाहिए। आप कभी ऐसा बिजनेस करोगे क्या जहां पे आपके $100 जा रहे हैं बट आपको मिलेंगे तो $50 ही मिलेंगे? इट इज इम्पॉसिबल, राइट? तो जब भी आपको पता है कि मेरे $100 का रिस्क है तो सामने आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, सो दैट अगर अगर आपके 10 में से 6 ट्रेड्स भी राइट होते हैं, ठीक है, और अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 है तो 6 into 2 विल बिकम 12, और जो 4 रॉन्ग ट्रेड होंगे दैट विल बी -111, तो 12 -4 विल बिकम 8। ओके, तो नेट ऑन नेट आप 8% के प्रॉफिट में फिर भी रहोगे अगर आप पर ट्रेड 1% का रिस्क लेते हो। तो आई होप आपको ये 7 जो पॉइंट्स मैंने बोले आप रिलेट कर रहे होंगे, ओके, और आपने ये सारे मिस्टेक्स किए होंगे। सो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपने ये मिस्टेक्स किए हैं तो, एंड श्योरली मेक अ गोल ऑफ 2024 कि आप ये सब मिस्टेक्स आगे रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा विच विल अगेन हेल्प यू टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो अ लॉट, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।